बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। बीजेपी ऑफिस पहुंचे सुरेश पचौरी आज बीजेपी में शामिल होंगे। गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी भी शामिल होंगे। संजय शुक्ला, विशाल पटेल भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। वीडी शर्मा सुरेश पचौरी को सदस्यता दिलाएंगे। बड़ा झटका मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा है। न्याय यात्रा अभी 2-3 दिन पहले ही मध्य प्रदेश से गई और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने संदेश दिया कि एक साथ मिलकर काम करना है, मिलकर न्याय मांगना है, लेकिन विपरीत तस्वीरें मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। सुरेश पचौरी, बड़ा नाम, कद्दावर नेता कांग्रेस के, जो कि अब बीजेपी में शामिल होने वाले, आज बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट बुरा लगा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो राम मंदिर बनाया गया था, तो कांग्रेस ने उसको बुलाया था, इससे लगकर हम सभी को तो उसका बुरा लगा, इसलिए हम सबने भारतीय जनता पार्टी। ऐसा है, राहुल जी अभी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो समझ रहे हैं कि देश के साथ यदि कोई न्याय कर रहा है तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में काम करना पसंद है और इसलिए बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। जो कहेंगे साथ ही कहेंगे। दूसरी तरफ से लगातार कांग्रेस के नेता देखो, मैंने पहले ही कहा था कि महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद ये कहा था कि कांग्रेस आजादी का आंदोलन था, आजादी मिल गई, कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए। नए राजनीतिक दल बने, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता के स्वार्थ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया और आजादी के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाया। महात्मा गांधी जी की इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की शिक्षा को कि कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए, पूरा कर कर ही चैन की सांस लेंगे। तो देखिए, सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी आपने। जिस प्रकार से तंज कसा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, अब राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान यहाँ पर पार्टी को हुआ है और हम देख सकते हैं कि जब इस तरह के कद्दावर नेता, सीनियर लीडरशिप जब पार्टी का दामन छोड़ती है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो बड़ा होता है। कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगने वाला है। सुरेश पचौरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। दुर्गेश यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। कद्दावर नेता, सीनियर लीडरशिप सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, आज का जो दिन है वो कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरा दिन है और भाजपा के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन कहा जा सकता है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी आज भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं और वो अपने सैकड़ों साथियों सहित भाजपा में शामिल होंगे। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भगवान दास शबनामी, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। उनके साथ ही उनके दो पूर्व विधायक भी भाजपा में शामिल होंगे, जिनमें से एक नाम है इंदौर से पूर्व कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का और देपालपुर से पूर्व कांग्रेस विधायक हैं विशाल पटेल, वो भी बीजेपी में शामिल होंगे। इसके साथ ही धार के जो पूर्व सांसद है गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी, वो भी भाजपा में शामिल होंगे और ये सारे नाम भाजपा कार्यालय प्रदेश मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में अब ये भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ऐसे में आज का ये दिन भाजपा के लिए बहुत बड़ा दिन है और माना जा रहा है कि ये जो कद्दावर नेता सुरेश पचौरी जी हैं, एक टाइम हुआ करता था जब कांग्रेस के जो गुट होते थे, सिंधिया गुट, कमलनाथ गुट, दिग्विजय गुट, पचौरी गुट, तो उनमें से एक गुट पचौरी गुट था। जो पूरा पचौरी गुट अब भाजपा में शामिल होगा, भाजपा परिवार में वो शामिल होने जा रहा है। तो ऐसे में
कमलनाथ के भाजपा में आने की खबरों के बीच कमलनाथ तो नहीं आए भाजपा में, लेकिन सुरेश पचौरी आ रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ आ गए हैं और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये बहुत ही बड़ी खबर है। कुल मिलाकर दुर्गेश, कांग्रेस को बड़ा नुकसान आज होने वाला है, और क्योंकि वो पहुंच चुके हैं और उनके साथ पूर्व विधायक भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका साबित होने वाला है कांग्रेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कुछ ही देर बाद जो है सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वीटी शर्मा ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। सुरेश पचौरी जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत हैं और ऐसे व्यक्ति कांग्रेस में तो स्थान नहीं है, तो इसलिए उनको लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जाकर के कुछ काम करने की जरूरत है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। चलिए, हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, चुनाव नजदीक है, कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। लगता है राहुल गांधी की यात्रा यहाँ पर काम नहीं आ रही। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की यात्रा उतनी प्रभावकारी ना पिछली बार रही थी अस्मिता, ना इस बार रहने वाली है। देखिए, बड़ा नाम है सुरेश पचौरी, छत्रपों में गिनती होती है उनकी, क्षेत्रीय छत्रप हैं, जिस तरह से दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ है, उसी तरह पचौरी का कभी जलवा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार राज्यसभा से चुने जाते रहे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी में हाशिए पर पिछले कई समय से, जब से 15 माह की कमलनाथ की सरकार थी, हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। और एक तरह से उनको अपने ही लोगों द्वारा जिस तरह से उनके साथ किया जाता रहा है, छल किया जाता रहा है, या उन्हें चुनावी राजनीति में जीतने नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कांग्रेस की गुटबाजी हावी रही है, जो नहीं चाहती थी कि सुरेश पचौरी और पावरफुल हो। शायद इन्हीं चीजों की वजह से सुरेश पचौरी ने अपने समर्थकों के साथ मन बनाया और अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उनके समर्थक जो कि संजय शुक्ला हैं, जो कैलाश विजयवर्गीय के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था और हार गए थे, उनके साथ साथ विशाल और जो भी उनके नजदीकी राजू खेड़ी, तमाम जो नजदीकी विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उन तमाम लोगों के साथ वो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। उस समय जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में ये तय नहीं कर पा रही है कि किसको उम्मीदवार बनाया, दिग्गजों को उतारने की बात की जा रही है। कमलनाथ को जबलपुर का ऑफर दिया जा रहा है, दिग्विजय सिंह को गुना का ऑफर दिया जा रहा है, जबकि गुना से दिग्विजय सिंह लड़ने से इनकार कर चुके हैं, बड़े नेता लड़ने से इनकार कर रहे हैं। और ऐसे में सुरेश पचौरी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो रहा है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में छत्रपों में उनकी गिनती होती है और एक छत्रप से जाने से और अन्य सीटों पर भी इसका असर होगा। और बीजेपी जिस तरह से रणनीति बनाकर काम कर रही है, पिछले दिनों हमने देखा है कमलनाथ की लेकर भी अटकलें थी कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं अपने समर्थक विधायकों के साथ, उनकी भी बड़ी संख्या में। तो हो सकता है कि सुरेश पचौरी के बाद कांग्रेस को और कोई बड़ा झटका भी चुनाव से बिल्कुल। ब्रिजेश जी, अगर हम बात करें, देखिए 1972 से इन्होंने जो है कांग्रेस का दामन थामा और 2024 तक का इनका सफर रहा। सीनियर लीडर है, सीनियर लीडरशिप है। क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ता है जब ऐसे सीनियर लीडर, ऐसे कद्दावर नेता जब पार्टी छोड़ देते हैं, तो कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका क्या असर पड़ता है? निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन पहले से ही है। जिस तरह से कांग्रेस भटक गई है, अपनी रीति नीति पर नहीं चल रही है, और जिस तरह से चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया हो, न्योता ठुकराया हो, तो इससे कहीं ना कहीं जो एक जनाधार वाले नेता है वो पब्लिक की नब्ज समझते हैं। उनको पता है कि यदि जनता किस तरह के मुद्दों को स्वीकार कर रही है, किस चीजों से वो नाराज हो जाती है, तो कांग्रेस का एक के बाद एक जो कदम उठाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और अन्य नेताओं द्वारा, जो कहीं ना कहीं बाकी के नेताओं को असहज कर रहा है कि वो पब्लिक में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनको अपनी राजनीतिक भविष्य की चिंता सता रही है, और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता छोड़ कर जा रहे हैं। इससे जमीनी स्तर पर बड़ा असर पड़ता है। एक तो पहले से ही कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा है, अन्य मुद्दे हैं, उनसे मनोबल उसका डाउन है। एक बार जब चुनाव आप जीतने वाले थे 2023 में, कांग्रेस का मनोबल कार्यकर्ताओं का बड़ा हाई था कि उनको लग रहा था हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन जिस तरह से हार हुई है उसके बाद पहले से ही डाउन चल रहा था। अब लोकसभा चुनाव से पहले यदि बड़े नेता अपने समर्थक, बड़े नेताओं को जो जनाधार वाले हैं उनको लेकर बीजेपी में शामिल होते हैं, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल और डाउन होगा और निराश होगा वो, जिससे
उतने जोश के साथ काम नहीं कर पाएगा चुनाव में, उसका खामियाजा पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस प्रकार से हमने देखा बीजेपी के भी कई सारे नेता तंज कसते हैं कि कांग्रेस महज कमलनाथ, नकुलनाथ, दिग्विजय सिंह महज 2-4 नामों पर ही सिमट कर रह गई है और इस चक्कर में दूसरों को इंपॉर्टेंस देना भूल जाते हैं। जो सीनियर लीडर्स है उनकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि यही वजह है जो लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े नेता, पूर्व विधायक जो है कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में अब नेताओं की कोई वक्त नहीं बची है। अभी जो जनाधार वाले नेता हैं वो आपस में, जो ज्यादा बड़े नेता हैं जिनका अपना जनाधार है, वो पार्टी आला कमान को एक तरह से ब्लैकमेल करते हैं। चाहे हम राजस्थान में देख लें, अशोक गहलोत को मनमर्जी करते हैं, सचिन पायलट को आगे नहीं बढ़ने देते। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि किस तरह से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की एक तरफा चलती है और बाकी के जो नेता हैं, चाहे वो अरुण यादव हो, अजय सिंह हो या सुरेश पचौरी हो, इनकी कहीं भी पार्टी में कोई सुनवाई नहीं हो रही। इनके समर्थकों को वहां पे एडजस्ट नहीं किया जा रहा है, इनको हाथिए पर धकेल दिया जा रहा है। इस वजह से लगता है कि वहां पे एक तरह से ऊब सी आ गई है कांग्रेस के नेताओं में, और इस वजह से क्योंकि पार्टी आला कमान कुछ एक समन्वय नहीं बना पाता है। चाहे हम देखते न पंजाब में समन्वय बना पाया वो, न राजस्थान में, न मध्य प्रदेश में समन्वय बना पाया, न उसने देखा हमने किस तरह से महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में। इस वजह से जो जनाधार वाले नेता है, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, अन्य नेता हो, वो भी एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। और अब जो हाथिए पर धकेले गए हैं उनको भी एक उम्मीद की कारण बीजेपी में दिख रही है। इस वजह से वो बीजेपी से संपर्क कर रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहा है। पहले भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह चुके हैं कि जो भी बड़े नेता हैं उनको लाने की जिम्मेदारी हमारी है। और जो पार्टी, ब्रजेश जी, अगर हम बात करें, अब इन्होंने आज ये बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे, तो बीजेपी में इन्हें किस पद से नवाजा जा सकता है, कहां पर इनकी जो है भूमिका हमें नजर आ सकती है, और कांग्रेस को अब क्या हम कह सकते हैं कि क्या आगे रणनीति बनानी चाहिए? क्योंकि अगर इस तरह से ही जो है नेता साथ छोड़ते गए तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत ही बुरा हाल होने वाला है कांग्रेस का आगामी समय में। देखिए स्मिता, अभी मध्य प्रदेश में यदि सुरेश पचौरी और उनके समर्थक शामिल हो रहे हैं तो सिर्फ 5 सीटें लोकसभा की रिक्त बची हैं, जहां सुरेश पचौरी के प्रभाव वाली एक भी सीट नहीं है। उनके समर्थकों को जरूर, जैसी संजय शुक्ला की बात की जा रही है तो इस दौर में उनकी संभावना है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। उनको अन्य जगह पे एडजस्ट किया जा सकता है या भविष्य में राज्यसभा भेजा जा सकता है सुरेश पचौरी को, लेकिन चुनावी मैदान में अभी ऐसी संभावना है नहीं, क्योंकि अधिकांश सीटें घोषित कर चुकी है। जो 5 बचे हैं वो या तो छिंदवाड़ा का है, जहाँ पर किसी और अन्य नेता को या स्थानीय नेता को मौका देंगे। सुरेश पचौरी को कहीं चुनावी मैदान में उतारेंगे इसकी संभावना कम है। अन्य जो नेता उनके समर्थक शामिल हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं निगम मंडल में या कहीं भी एडजस्ट किया जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि अभी किसी शर्तों के साथ वो शामिल हो रहा हो। जरूर उन्हें आश्वासन मिला हो, क्योंकि इस हालात में नहीं है कांग्रेस के नेता कि अभी किसी शर्तों के साथ शामिल हो बीजेपी में कि उनको ये पद चाहिए या लोकसभा टिकट चाहिए या राज्य मंत्री चाहिए या कैबिनेट मंत्री का दर्जा चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई शर्त हुई हो, लेकिन उनको भरोसा जरूर दिलाया गया होगा कि यदि बीजेपी में आए हैं तो आपका सम्मान बरकरार रखा जाएगा, जैसे कि पहले नेताओं का रखा गया है। तो इसी आसार से, उम्मीद से आए होंगे, क्योंकि वहां पर उनको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ एक उम्मीद है, सत्ता में सरकार है, सरकार में होने के कारण उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल ही जाता है। तो बड़े नेता निश्चित तौर पर किसी आश्वासन के भरोसे आए होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, बड़ा नुकसान कांग्रेस को आज होने वाला है, बड़ा झटका हम कह सकते हैं। सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कुछ ही समय का इंतजार और वो बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। देखने वाली बात होगी कांग्रेस इस नुकसान की भरपाई कैसे करती है, क्या कुछ रणनीति बनाती है। चुनाव में महज कुछ ही समय शेष है और ऐसे में अब बहुत जरूरत है कांग्रेस को मंथन करने की, चिंतन करने की।